तो जो रियल्टर है ना, वो हमारे पास एक डोर है जो हम ओपन करेंगे तो फिर हमें रूम के अंदर का पता चलेगा कि अंदर चल क्या रहा है। सो या लेट्स स्टार्ट अगेन। तो जो यस, क्वेश्चंस है आपके, आप स्टार्ट करें। श्योर। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि विद इन 30 सेकंड मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ कि मेरे चांस मानी साहब से बात हो रही थी एंड आई सेड कि यार जो भी पैसे आप बनाते हैं टेक्निकली इन रियल एस्टेट, तो ये तो आप सर्वाइवल पे लगा देते हैं, खा लिया पी लिया एंड और चीजें ना। तो बेसिकली मैं को ऐसी स्किल की तरह मूव करना चाह रहा हूँ जिसमें हमारी इनकम डॉलर्स में हो या समथिंग लाइक दैट, कोई फॉरेन करेंसी में। तो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो उसमें लॉस हो रहा है, ये वो, तो मैंने कहा इसको भूल जाए। मैंने कहा ओके। तो फिर उन्होंने कहा कि आपके पास 7 साल का रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप इसको ग्लोबल मार्केट की तरफ लेके जाएं विद द राइट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल दिस थिंग। तो हम वो बैठे रहे, तो उन्होंने उधर बैठी सर्च किया यूट्यूब पे ना, तो वो टॉप पे आपकी रील आई उनके पास। तो उन्होंने मुझे लिंक भेजा, कहते हैं अपने भाई से ना किसी तरीके कांटेक्ट कर लेना, और कुछ भी आपको मिले, थोड़ा बहुत कंटेंट जो भी आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिला, उनसे ले लेनी है, मिलना पड़े जाना पड़े कुछ भी करना पड़े, आपने वो करना है। अब अगले 15 सेकंड में आपको ये कंक्लूजन बताता हूँ कि उन्होंने कहा कि अपने काम क्या करना है। अपने काम ये करना है कि अपने यूएस के रियल एस्टेट एजेंट्स को अप्रोच करना है। एंड अगर किसी एजेंट के पास बायर है तो आपने उसको प्रोडक्ट ढूंढ के देनी है, प्रोडक्ट है तो आपने उसको बायर ढूंढ के देना है। दो एजेंट्स को आपस में कनेक्ट करना है, और आप रेफरल फी चार्ज करेंगे जो कि यूजली है 25 to 50% तक, डिपेंड ऑन दी प्रॉपर्टी ऑफ द कमीशन का। 25%, 30%, 35%। मैंने कहा ओके। और आपने कहा कि उन्होंने कहा कि आपने एजेंटिक एआई सीखना है और आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, ताकि कल को आप सारी चीजें ऑटोमेट कर सकें और आपके लिए आसानी हो जाए। लेकिन इट विल टेक टाइम। लेकिन जब आप ये सीख जाएंगे आफ्टर एन ईयर, आफ्टर 6, 8, 10, 12 मंथ्स के बाद, आपके लिए चीजें महीने का 10, 12, 15 हज़ार डॉलर आपको खुद भी समझ नहीं आएगा कहाँ से आ रहा है, बट इट वुड बी इजी फॉर यू। मैंने कहा ओके। फिर मैं उस चीज को पीछे लग गया, फिर लिंक्डइन पे लोगों को ढूंढना शुरू किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान में हजारों लोग ये काम कर रहे हैं जो यूएस में एजेंट्स को अप्रोच करते हैं और ये सर्विसेज उनको देते हैं। जो भी चीजें आप उनको ढूंढें, उनसे मिलें, मिन्नत अल्लाह करें, जो भी करें आप उनसे सीखें और इस काम को शुरू करें। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो आपसे मैंने किया, फिर लिंक्डइन पे कुछ लोगों से किया, लेकिन ज्यादातर लोग मुझे नहीं मिल सके ना, उस तरह के लोग। तो फिर ये मामला था। बाकी आप जैसे कहते हो आप समझ गए होंगे। मैं समझ गया हूँ। अ, हम्म। अ, देखिए, मैं आपको ना अहमद एक बात समझाता हूँ। हर काम सुनने में ना बहुत आसान लगता है, यस। लेकिन ना रियलिटी के अंदर ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इट्स यस। नॉट इजी। जो वो तरीका जो बता रहे हैं ना, क्या आप दोनों ब्रोकर्स को ढूंढो, उसके बाद जो सेलर है सही, अगर उसको कुछ सेल करना है तो बायर से मिलवाओ, जो बायर है ठीक है उसको सेलर से मिलवाओ, तो ये ना बहुत इजी नहीं होता। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका गोल क्या है इन टर्म्स ऑफ इनकम, राइट? क्योंकि यू मेंशन के आप चाह रहे हो कि ना आप फॉरेन करेंसी और ना डॉलर्स वाले उसकी तरफ मूव करना चाह रहे हो। तो यार, एटलीस्ट एक माइंड में टारगेट होता है ना कि यार मुझे एटलीस्ट इतना तो बनाना है। ठीक है, मेरा ऑलरेडी रियल एस्टेट का काम चल रहा है, बट एज साइड ऐसा अगर ये मेरा बनता जाए तो इट्स नॉट द बैड अमाउंट। यस वली भाई, मैं आपको बताता हूँ भाई कि उनका भी कहना ठीक था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी रियल एस्टेट मार्केट इज लाइक अ बुलशिट, कि यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आप सारी चीजें देख रहे हैं, बट यहाँ पे झूठ फ्रॉड चीजें हैं। और यहाँ पे आपको कमीशन 1% दिया जाता है, और वो भी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लेंगे, 10 लाख नहीं देंगे ना वो चीज। हम्म हम्म यूएस में रफली रफली 6% चार्ज होता है, हम्म ठीक है, ऑफ द प्रॉपर्टी। तो आपने क्या करना है कि 2-3% भी, 1% भी आपको वो मिलता है तो दैट वुड बी इनफ फॉर यू। अच्छा, आपने पूछा गोल क्या है। यार गोल ये है कि बॉटम लाइन के ऊपर आपका 3-4 थाउजेंड डॉलर तो बॉटम लाइन, ठीक है। एंड अदर देन द स्काई इज द लिमिट, आप जहां मर्जी फिर चले जाएं, जो भी चीजें हैं वो तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन 3-4 थाउजेंड डॉलर तो आपके पास हो, लाइक जैसे भी आपने एफर्ट करना है, जो भी आपका फ्रेमवर्क, एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, देखो इसका ना सबसे आसान हल होता है, हमें ब्रोकर्स को कैटेगराइज करना पड़ेगा। ओके। तो हमारे पास रियल एस्टेट के अंदर जो ब्रोकर्स है ना, realtor.com पर जाएंगे ना, तो वहाँ पे ब्रोकर्स है ना, प्रॉपर्टीज लगाई हुई होती हैं। उसके बाद MLS की लिस्टिंग्स हैं, MLS.com लिखेंगे, वहाँ पे भी लिस्टिंग्स आ जाएंगी। इसके हम्म। अलावा जो छक्के लगते हैं ना, जो असल छक्के लगते हैं, वो लगते हैं वो वाली प्रॉपर्टीज के ऊपर जो कि एक अच्छे एरिया के अंदर है। लेट से कोई मतलब कि कोई डाउनटाउन नहीं है, कोई अच्छा पॉश एरिया है, ठीक है, वहाँ हम्म। की पूरी स्ट्रीट है ना, उस ठीक स्ट्रीट है। में जितने भी हाउसेज हैं ठीक उसमें है। उनकी जो वर्थ है रफली 1 लाख डॉलर, मतलब 1.5 100 के, उसमें हम कंसिडर कर सकते हैं अगर उनकी ये वर्थ है। और अगर हमें उसी एरिया के अंदर कोई प्रॉपर्टी है जो कि बिल्कुल ही बेकार है, बहुत ही बुरी हालत में है, लेकिन वो हम्म। हमें वो लिस्ट हुई हुई है $70,000 की, हम्म। तो फिर आप उस सेलर को रीच करोगे, ठीक है, और फिर उससे नेगोशिएशंस करोगे कि यार ये प्रॉपर्टी मैं बाय करना चाह रहा हूँ, बट आई वोंट पे यू 70,000 डॉलर्स और मे बी 75, जो भी लिस्टिंग के उसके प्राइस हैं। आप हम्म। नेगोशिएट करते हो और उसको किसी तरीके से अच्छा नेगोशिएट करके कम करते हो, और उसके बाद आप बायर के पास जाते हो, बायर को पूरी पिच देते हो। लेट से उसी एरिया में कोई दूसरा ब्रोकर या फिर जिप कोड चेंज करके अगर कोई ब्रोकर आपको मिल रहा है, लेट से एक ब्रोकर है जो एक जिप कोड के ऊपर ही काम कर रहा है, बट दूसरा ब्रोकर दूसरे जिप कोड पर काम कर रहा है, तो उसको आपने रीच करना है, आपने बोलना है कि यार ये प्रॉपर्टी मेरे पास है, ठीक है, और जो सेलर ने इसको सेल कर रहा है, मैंने नेगोशिएट कर लिया है 35 से 45,000 डॉलर्स की। जो हम्म। नेबरहुड का जो प्राइस है, वो नेबरहुड में जो एवरेज प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो है 1 लाख डॉलर। तो वी कैन ओके। मेक सम अमाउंट। तो उनके पास ना ऑलरेडी इन्वेस्टर्स तो होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं उनके पास इन्वेस्टर होता है। तो उसमें करना हमें ये पड़ता है कि हम उसको उससे फिर कनेक्ट करवाते हैं, ठीक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है ऑब्वियसली, आपको LLC वगैरह सारी चीजें बनानी पड़ेंगी, और पूरी हम्म। डॉक्यूमेंटेशन के साथ फिर आप उस प्रॉपर्टी को ना मतलब उस बायर को सेलर से मिलवाओगे।
तो Okay. सबसे अच्छा और आसान तरीका यही है, लेकिन Okay. अगेन इट टेक्स टाइम। आपको इतनी आसानी से प्रॉपर्टीज नहीं मिलती, और जो मिलती हैं वो ऑलरेडी ब्रोकर्स के पास होती हैं, जो उसका ओनर होता है वो इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो इनको ना चीजों को काफी जहन में रखना पड़ता है। हम्म अच्छा, उसके अलावा जो पाकिस्तानी मार्केट है ना, हम्म वो मैं आपको सही बता रहा हूँ बिल्कुल बेकार है। मतलब ये इस मार्केट में तो इसे तरीके से काम होता है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। ना बिल्कुल, यूएस तो बिल्कुल ही अलग और नेक्स्ट लेवल चीज है। वो एक डिफरेंट चीज आप है, यू यूएस राइट, में काम करें रियल एस्टेट के ऊपर, कनाडा में करें, मतलब इट्स टोटली डिफरेंट। डिफरेंट, राइट, या तो राइट। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इंस्टेड ऑफ के आप जाओ और डायरेक्टली ये काम स्टार्ट करो, हम्म एटलीस्ट वर्क एज अ वर्चुअल असिस्टेंट विद ब्रोकर्स। ओके। ठीक है, उससे होगा क्या, जब आप वर्चुअल असिस्टेंट बन के किसी ब्रोकर के साथ उसका असिस्टेंट बन के काम करोगे ना, तो आपको हम्म काम की ज्यादा समझ आएगी। या आप मैं सीख रहे आपको हैं। मैं आपको पेड कंसल्टेशन दे दूं, मैं कितना भी आपको सिखा दूं, बट जब तक आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होने वाला, ठीक है, आपको वो वाली नॉलेज और वो वाला एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। हम्म राइट। हम्म तो इंस्टेड ऑफ के हम डायरेक्टली जाके इतना बड़ा स्टेप उठाएं, आप जाओ ब्रोकर्स को ढूंढो, एज अ हायर हो जाओ, किसी को लगवा दो, छोटा भाई है, कजन है, वhatever, अगर आपको किसी को हायर करना है उसको लगवा दो, ट्रैक करो चीजों का। तो इस उसके ऊपर आप जाओ। देखो ब्रोकर्स हम्म ना वहाँ पर यूजुअली अच्छे खासे वो अपनी नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, और वो काफी ना रिस्पॉन्सेज भी दे रहे होते हैं। लेट्स से अगर आप किसी ब्रोकर को ओवर द कॉल आप रीच आउट करोगे ना और उसको बताओ कि मैं एज अ वी आपके साथ काम करना चाहता हूँ, तो हो सकता है उसके पास पहले से कोई वे हो, लेकिन हो सकता है उसके पास ना हो। राइट। हम्म तो उनको रीच करने के भी तरीके होते हैं। तो हम्म मेरी रिकमेंडेशन है कि आप एज अ लीड जनरेशन एक्सपर्ट या फिर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हम्म कम से कम भी 6 से 7 महीने किसी एज ए वर्चुअल असिस्टेंट किसी ब्रोकर के साथ काम करो। और उसके बाद वाला स्टेप जो होगा ना आपका, फिर वो ये होगा बाइंग एंड सेलिंग और ये ब्रोकर्स को मिलवाना। फिर आप ना ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। हम्म अभी अगर आप ये स्टार्ट करोगे तो फिर आपका माइंड ना इधर उधर होता रहेगा कि यार मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं क्या करूं, समझ नहीं आता। राइट, मैं समझ स्टार्ट रहा में हूँ, समझ नहीं आता। समझ रहा हूँ, बिल्कुल। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपने ब्रोकर्स को रीच करना है। एज ए हम्म वर्चुअल असिस्टेंट वो $2-3-4, तो एवरेज $3 to $4 वो आपको पर आवर का रेट देते हैं। ठीक है। ठीक है। तो एक ब्रोकर भी अगर आप हायर हो गए तो वो मुश्किल से उनका 4 घंटे का काम होता है, दिन का 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, वो आपसे बता देंगे आपको कि यार मैं 6 घंटे के लिए हायर करना चाह रहा हूँ पर डे, 5 घंटे के लिए हायर करना चाह रहा हूँ। ठीक है। हम्म और उसकी आप कैलकुलेशन कर लें, और वो भी अगर आप किसी यहाँ पे बंदे को हायर कर लेंगे, कोई पढ़ा लिखा लड़का, तो हम्म ऑब्वियसली आपको कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, हम्म आपको पर पैसे उसमें चंद 1,000 बच रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल उससे होगा क्या है कि आपको ना उस मार्केट का एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, आपको उस मार्केट का पता चलता जाएगा। बिल्कुल। वंस के आप 6 महीने तक एक ब्रोकर के साथ काम कर लो, आप पूरी की हम्म पूरी मार्केट कंडीशंस को समझ लो। और हम्म इसके अलावा सिर्फ इसमें ये नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब वहां पे आपको पता है जो ब्रोकर्स होते हैं ना, वो आपको लोन भी अप्रूव करवा के देते हैं। यस। तो अगर आपके पास बायर आ गया है, ठीक है, तो और इसके ऊपर भी ना कमीशन चलते हैं। मतलब यूएस रियल एस्टेट के अंदर काफी, मतलब डोमेन्स है। बहुत सारे डोमेन्स हैं, बहुत सारी निशेज हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो जब आप एक ऐसा वर्चुअल असिस्टेंट काम करोगे या फिर लीड जनरेशन एक्सपर्ट काम करोगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि यार मुझे ना 5, 6, 8, 10 सर्विसेज पे एक साथ काम नहीं करना। मुझे हम्म एक ये नीच, माइक्रो नीच मिल गई है, इस माइक्रो नीच के ऊपर ना मैं 50-60 हजार डॉलर ना 2-3 महीने के बना सकता हूँ। हम्म ऑब्वियसली इट्स टेक टाइम, मतलब ऐसा नहीं होगा कि पहले साल में यह बना लो, 2-3-4 साल लगते हैं, बट अगेन उससे ना आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, हम्म तो मेरी ये रिकमेंडेशन है आपको। ओके। व्हाट डू यू थिंक? जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है उसकी क्या सर्विसेज होती हैं ब्रोकर या एजेंट के लिए? लेट से मैं ना एक ब्रोकर हूँ रियल एस्टेट में, मैं एग्जांपल देके आपको ये समझाता हूँ। ठीक है, कि अगर मैं एक ब्रोकर हूँ और मैं यूएस रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ, तो मेरे ना डेली के टास्क हैं, मुझे ईमेल्स वगैरह, ईमेल के रिस्पॉन्सेज करने हैं, मेरे बुक कीपिंग करने हैं, डॉक्यूमेंटेशन के मसले हैं, डॉक्यूमेंट अगर मुझे लॉयर को सेंड करने हैं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वो सारी चीजें खुद मैनेज करूँ, क्योंकि मुझे विजिट्स के ऊपर जाना है, मुझे नेटवर्किंग करनी है, मुझे कम्युनिटी जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती है उनको ज्वाइन करना है। मतलब मेरे पास बहुत सारे काम है। यस। एज ए वर्चुअल असिस्टेंट जो काम कर रहा होता है, वर्चुअल असिस्टेंट क्या कर रहा होता है कि वो ईमेल भी मैनेज कर रहा होता है, वो उसकी बुक कीपिंग भी कर रहा होता है, वो ट्रैक रख रहा होता है चीजों का, और फिर डे एंड में उसको रिपोर्ट दे देता है कि यार आज मैंने ये काम किए, आपकी ये मीटिंग स्केड्यूल है, आपको ये सब कुछ करना है। ठीक है। अब वो वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है ना, वो उसके लीड जेन वाले से भी कनेक्टेड होता है, ओके। कि लीड जेन वाले ने जो कोल्ड लीड या फिर हॉट लीड, एक फॉर्म फिल हुआ था एड्स के थ्रू, वो बंदा या जो भी बायर या सेलर है वो उसने फॉर्म फिल किया, वो आया, उसने कॉल करी, विजिट स्केड्यूल किया, और फिर वर्चुअल असिस्टेंट होता है उसका विजिट कंफर्म करता है और फिर ब्रोकर को बता देता है। तो ब्रोकर का। जितने भी उसके इंटरनल जितने भी टास्क होते हैं ना, एक ब्रोकर के, आई एम सॉरी, रियल्टर के, तो वो रियल्टर के सारे टास्क को मैनेज करता है। मैं समझ गया कि आप उस समय उसका बैकएंड संभाल रहे हैं और आपने सिर्फ उसको ये 3-4 चीजें बतानी है, कल इस टाइम मीटिंग है, ये है, ये है, ये है, दैट्स इट, बाकी सब चीजें आपको हाँ, देख बाकी एग्जैक्टली मैंने लें। ईमेल्स के रिप्लाई कर दी हैं, ये ईमेल आई थी, अब मैं इस पे कंफ्यूज हूँ, मुझे बता दो मैं क्या रिस्पॉन्स करूँ। तो आपसे इन कम्युनिकेशन है तो आपको बताता रहता है, और उससे ना आप सीखते हो, बहुत बहुत कुछ सीखते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग, सेल्स, हम्म विजिट्स, हम्म क्लोजिंग, हम्म नेगोशिएशंस, ये सारी चीजें वो से पिक कर रहे होंगे कि इनसाइड मार्केट में वो कैसे ऑपरेट करता है चीजों को। एग्जैक्टली, क्योंकि देखो रियल्टर जो होता है ना, हर रियल्टर का अपना एक अलग तरीका आर्ट, होता है हाँ, उसका सेल्स डिफरेंट करने आर्ट का। है, हर किसी का अपना-अपना है। एग्जैक्टली, अगर वो रियल्टर अपने बिहाफ के ऊपर एड्स चला रहा है,
ठीक है, तो फिर वो एड्स के ऊपर कितना बजट लगा रहा है, उसकी स्ट्रेटेजीज क्या है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिल्कुल। अब आगे जाके आप क्या कर सकते हो, आपने एलएलसी रजिस्टर करवाई, आपने एक रियल एस्टेट की कंपनी बनाई, ठीक है, लाइसेंस लिया और आपने एड्स चलाने शुरू कर दिए। अब उन एड्स के ऊपर ना आपके पास इनबाउंड लीड्स आ रही हैं, ठीक है, और उन इनबाउंड लीड्स के ऊपर आप जो है सारी की सारी सर्विसेज दे रहे हो। लेट्स से आप पाकिस्तान में तो बैठे हुए हो, आपके पास लीड्स आए, अपने विजिट कंफर्म किए और रेलेवेंट एरिया के रेलेवेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर रेलेवेंट रियल्टर्स को आपने रीच आउट किया, बोला यार ये बंदा विजिट पर आ रहा है, मेरा ये कमीशन बुक है, और मतलब बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे बिल्कुल। लेकिन ये तो ऐसे ही ना देखें कि अगर आप घर से निकलेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है। तो अगर आप उस रूट पे चलते हैं देन आपका दिमाग खुलता है, एक्सपोजर मिलता है, उन लोगों से डायरेक्टली बात करके यार ये चीजें हो सकती हैं। एंड देन फिर ये है कि इट्स ऑल अबाउट फोकस, की जिस चीज फोकस करते हैं हम वही चीज ग्रो करती है इवेंचुअली। तो लेकिन टाइम आपसे बात करने का मकसद और गाइडेंस लेने का मकसद है, सारी चीजें शेयर करने का मकसद कि भाई इफ यू डोंट हैव ए राइट डायरेक्शन, आपका डायरेक्शन राइट नहीं है तो फिर आप 6 साल भी भागते रहे, वो इवेंचुअली आपको लगेगा कि यार ये जाया हो गया सारा कुछ। ऐसा ही है। तो दैट्स द प्रॉब्लम। तो अगर आपको वर्चुअल एज अ वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर ही स्टार्ट करना है ना, तो उसके एक दो तरीके मैं आपको बता देता हूँ। श्योर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको अपना सोशल्स वगैरह थोड़े सेट करने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, डोंट प्रिटेंड कि यार यू लिव इन द यूएसए, क्योंकि वंस यू कॉल देम एंड से हेलो और दे गोना नो कि यार कोई फॉरेनर इंडिया या पाकिस्तान से बात कर रहा है, राइट? डोंट से आई एम स्टीव, आई एम जेम्स, आई एम जॉन, बिकॉज़ यू डोंट साउंड्स लाइक जॉन एंड स्टीव, राइट? तो हमें बताना है कि यार हम पाकिस्तान में हैं, मैं ये सर्विसेज देता हूँ, ठीक है, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये है, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, और फिर इस तरीके से आप स्टार्ट करते हो। अच्छा, इसको तरीके रीच करने के होते हैं, तो realtor.com के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जाके देख लीजिएगा। और उसके अलावा आप इनके सोशल्स, ये चीज़ ना थोड़ी समझने वाली है, क्योंकि ये अब हम सेल्स की तरफ आ रहे हैं। लेट्स से अगर मैं आपको जानता नहीं हूँ ना और मुझे आप डीएम या मैसेज कर दे, ठीक है, मैं तो वैसे देख लेता हूँ मैसेज, लेकिन अगर मैं रियल्टर हूँ और मेरे पास दिन के 100 मैसेजेस आ रहे हैं, मैं कभी भी ना उन मैसेजेस को खोल के पढ़ूंगा नहीं, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। डीपी ऐसी लगी हुई है जो कि दिखने में देसी है, तो मुझे वो फील होगा कि यार ये कोई फॉरेनर है और मुझे मैसेज करके स्पैम कर रहा है, राइट? रीच करने का तरीका ये होता है कि आप ना उनकी कम्युनिटीज के अंदर ज्वाइन हो जाओ, उनके ग्रुप्स होते हैं, उनके कम्युनिटीज होती हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो रियल्टर्स होते हैं ना, उन लोगों ने अपना वो क्रिएटर अकाउंट बनाया हुआ होता है फेसबुक पर, तो अगर आप उनको फॉलो कर लो तो ऐसा नहीं है कि फेसबुक आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा। बिल्कुल, तो अपने वहाँ पे फॉलो करना है, उनकी पोस्टिंग आ रही है, आपने कमेंट्स करने हैं, उनके वर्क को अप्रिशिएट करना है, उनको कमेंट्स करने हैं, मतलब थोड़ा बहुत ना एंगेज होना है। वंस के उसने आपको 2-3 कमेंट्स का रिप्लाई दे दिया, सही है, फिर अब जब उसको डीएम करोगे ना तो उसको पता है यार अहमद बिलाल कौन है, ये मेरी पोस्ट पे कमेंट भी करता है, इसने काफी अच्छे कमेंट्स भी किए हैं, इसकी वजह से मेरी पोस्ट भी थोड़ी बम्प हुई है, मैं इसका मैसेज पढ़ो तो सही क्या है। और हाँ एग्जैक्टली, और पहले मैसेज में ऐसा नहीं है कि पहले मैसेज में आपने 100 वर्ड्स का ऐसे लिख के उसको भेज दिया, सेल्स स्क्रिप्ट लिख के भेज दिया, ऐसा नहीं होता, सही है, आपको ना ग्रेजुअली चीजें बतानी पड़ती हैं, पहले आइस ब्रेक करेंगे आप, फिर आप उससे स्लोली आप उसको उस पॉइंट पे लेके आएंगे जहाँ फिर भी शॉर्ट सा उसको बताएंगे कि मैं तुम्हारे लिए ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। एंड देन वो क्योंकि लोगों का इतना नहीं है, लोग 30 सेकंड की वीडियो नहीं देखते, अब टाइम स्पैम ये हो गया हमारा सोशल मीडिया की रील्स देख देख के, तो वो इतना वो नहीं करेंगे उस चीज को, अंडरस्टूड है। अभी सिर्फ आपने ये कहा है कि आप लोगों को फाइंड करें, कम्युनिटीज ज्वाइन करें, एंड आइदर लिंक्डइन पे भी देख सकते हैं रियल्टर्स को। लिंक्डइन पे बहुत रियल्टर्स है, रियल्टर हर जगह एक्टिव है। रियल्टर देखो, अगर आप ब्रोकर को रीच करोगे ना, ब्रोकर है एक फर्म का मालिक, हाँ जी, सही है, पर उसके नीचे काफी मैनेजर्स हैं, फिर रियल्टर्स हैं, तो वो ब्रोकर आपको कभी तो रिस्पॉन्स करेगा ही नहीं। बिल्कुल, तो आपको इवेंचुअली जाना तो आपको रियल्टर के पास है, आप रियल्टर के पास जाओगे, उसकी टीम से इंट्रोड्यूस होगे, फिर आपका एक रास्ता बनेगा ब्रोकर तक, राइट? तो जो रियल्टर है ना, वो हमारे पास एक डोर है जो हम ओपन करेंगे तो फिर हमें रूम के अंदर का पता चलेगा कि अंदर चल क्या रहा है। सो आई होप कि आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गए होंगे, जितने भी मुझे आंसर मिल गया इंशाल्लाह, जो है कि मैं नेक्स्ट टाइम फिर देखते हैं, लेकिन मैं चीजों पे चलता हूँ इवेंचुअली, व्हेन आई कैच समथिंग लाइक रियल्टर समथिंग, तो देन आई विल अपडेट यू कि भाई ये गुड न्यूज़ है। तो होप फॉर द बेस्ट सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपकी गाइडेंस का हेल्प के लिए भाई। तो खुश रहें, ख्याल रखें, इंशाल्लाह सर करते हैं गपशप भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू, टेक केयर, बाय।